हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में आगे कि इमोशनल इंडिपेंडेंसी का जो रूल है उसके बारे में पूरा डिफ़ाइन करने वाले हैं। यकीन मानिए, अगर अपनी लाइफ में आपने इमोशनल इंडिपेंडेंसी ला ली तो आप कोई भी रिज़ल्ट या कोई भी एम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो देखिए गाइज़, इस समय जो है मैं अपना नहा धो के पूजा पाठ करके तैयार हो चुकी हूँ नीचे जाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं अपना बेड जो है वो लगा ले रही हूँ। अगर पीहू उठ जाती है तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि पहले मैं बेड लगा लूँ, अच्छे से बेडशीट वगैरह सही कर दूँ, जो चादर वगैरह है इसको फ़ोल्ड कर दूँ, रूम थोड़ा सिस्टमेटिक कर दूँ, फिर नीचे जाऊँ। नीचे जाने से पहले इतना काम करके फिर जाती हूँ। तो यही मैं कर रही हूँ। इसके बाद फिर नीचे जाऊँगी, खाना वगैरह बनाऊँगी। आज मैंने बनाया था मलाई कोफ्ता और बहुत टेस्टी बना था। फर्स्ट टाइम बनाया था, देखिएगा आप लोग, वीडियो में दिखाऊंगी मैं। तो बहुत ही अच्छा बनाया था मैंने। और एक चीज़ और कहूँगी, जो ये पूरा वर्ष एक्चुअली समझिए 2-3 साल से कहा जाए तो बहुत ही निराशा भरा था। स्पेशली टीचिंग के फील्ड में कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही थी, ना ही कोई एग्ज़ाम हो रहा था। एकदम हर एक जो यूथ है वो एकदम परेशान, डिप्रेस्ड हो चुका था, आगे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन कहा जाता है ना कि भगवान दरवाजे हर तरफ से नहीं बंद करता है, तो भगवान ने बिल्कुल वैकेंसीज़ की बहार ला दी है, बौछार ला दी है। और अगर आप इस वैकेंसी में निकल गए तो निकल गए, अदरवाइज़ फिर अगले 5 साल के लिए टंग जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि 4-5 साल सब कुछ ठप रहता है, 4 साल 3 साल, उसके बाद जब चुनाव आने वाला होता है तो चीज़ें थोड़ी सी तेज़ होती हैं। तो अभी देखिए चुनाव का माहौल 2027 में बनने वाला है, तो इसलिए जो है अब चीज़ें थोड़ी सी रफ्तार पकड़ेंगी और जगह से भी फॉर्म्स आ रहे हैं। तो आपको इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग, जैसे अभी एलटी का फॉर्म आया है, आज ही से भरा जाने लगा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। पहले तो एकदम कमर कस लीजिए। और हाँ, उन लोगों के लिए बैड न्यूज़ है जिनके लिए एज नहीं बढ़ाई गई है, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। 2018 के बाद से वैकेंसी अभी आ रही है और वे एज नहीं इन लोगों ने बढ़ाया, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो आउट हो गए हैं, फॉर्म ही नहीं फिल कर पाएंगे। तो इसलिए मन लगा के पढ़ लीजिए, ताकि जो है इस बार कोई ना कोई वैकेंसी आप क्लियर कर लीजिए। वीपीएससी आ रही है, आपकी टीजीटी पुरानी लगी ही है, नई टीजीटी पीजीटी 30,000 वैकेंसी आने वाली है। प्लस आपका केवीएस आ रहा है, एनवीएस आ रहा है, DSSB का एग्ज़ाम होने ही वाला है। तो मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम इस समय होने वाले हैं, फॉर्म्स आ रहे हैं, तो एकदम लग जाइए तेज़ी से। अब हम बात करते हैं, हमने बहुत सुना होगा कि लड़कियां, हम सोचते हैं स्पेशली लड़कियों के बारे में, लड़के तो इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन लड़कियों के बारे में हमने ये सोचा है, हमेशा हमारा सपना होता है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, या फिर बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं और करते हैं लाइफ में। लेकिन क्या कभी आपने इमोशनल इंडिपेंडेंसी के बारे में सोचा है कि मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट रहूं? और आपको मैं बताऊं, अगर सर्वे किया जाए तो 100 में से 98% लड़कियां, 97 to 98% लड़कियां ऐसी निकलेंगी जो इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। और अगर आप इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो आप लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान होंगी, आपको एम अचीव करने में प्रॉब्लम होगी, आपका हर चीज़ डिले से होगा। अब देखिए, इमोशनली इंडिपेंडेंसी को पहले समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें क्या होता है, हम सबकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं जितनी हमारी बॉडी की क्षमता है, या तो फिर जितना भी हम कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है हम काम करें, या लोगों के बारे में बोलें, या लोगों के लिए सोचते हैं, एफर्ट डालते हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। पर माय डियर, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आप खुश कर पाओ? आप लाख कोशिशें करो, मैंने तो आजमा कर देख ली यार, आपने भी देखा होगा, मैंने ही नहीं, आप लाख आजमा कर देख लो, सबके लिए अपनी तरफ से अपना 100 नहीं 200% दो, तब भी साला सामने वाले को कोई ना कोई कमी नज़र आ ही जाएगी। इसलिए क्योंकि सामने वाला अपने अकॉर्डिंग सोच रहा है, वो आपके पेन को, आपकी प्रॉब्लम को, आपकी चीज़ों को नहीं समझ रहा, आपकी पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देख रहा। भले ही आप अपना 200% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसकी हर उम्मीदों पे तो खरे नहीं उतर सकते हो। कहीं ना कहीं तो उसको कमी लगेगी, और वो एक कमी आपके सब किए कराए पे पानी फेर देगी। तो यार, मैंने तो कुछ दिनों से यही सीखा है, और मैं इस पे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ चलने की। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लाइफ में ये एक चीज़ ज़रूर ले आऊँ कि मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट हो पाऊँ, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझसे खुश होता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे प्यार करता है। हम हमेशा प्यार पाने के लिए भी लोगों का सब कुछ कर देते हैं। हम ये कहते हैं ना कि तुम मुझे बस अपना प्यार दे दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, जो तुम कहो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रिलेशन हो। लेकिन क्या यार प्यार मांगने से मिलता है? नहीं, प्यार एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपसे कोई करता है या आप किसी से करते हो। ऐसा नहीं है कि किसी के कुछ करने के बदले प्यार मिलता है, वो प्यार नहीं है फिर।
या वो रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपसे यही कहूँगी कि ये सब छोड़ो, बिल्कुल भी मत सोचो। स्पेशली मैं आपसे कहूँगी सिर्फ 7-8 महीने की बात है, अगर आपने 7-8 महीने अच्छे से लगा के पढ़ लिए तो डेफिनेटली आप जो है देखिएगा कि कोई ना कोई रिजल्ट पा जाओगे। और अगर नहीं, आप यही सोचते रह जाओगे ये मुझे तो उनका प्यार पाना है, मुझे उनकी नज़रों में अच्छा बनना है, कोई मुझे बुरा तो नहीं कह रहा, कोई मेरी बुराई तो नहीं कर रहा, बहुत हो गया है यार, भाड़ में जाए ये सब चीज़ें। अब तो सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने आप से प्यार करना है। आप मुझे बताओ लास्ट आपने गाना कब सुना था? बताओ आप मुझे, अपना फेवरेट गाना लास्ट आपने कब सुना था? नहीं याद होगा। कब फेवरेट मूवी देखी थी? नहीं याद होगा। ये देखिए मेरा पनीर को मलाई क्या नाम बताया था मैंने, नाम भी भूल गई मैं ये सब बोलने के चक्कर में। खैर छोड़िए। तो आगे देखिए, कब आपने अपने आप को बहुत तसल्ली से मिरर में देखा है? कब आप अपने लिए जिए हो कि ये मुझे पसंद है? बताइए कब किया है आपने लास्ट? हाँ, स्पेशली मैं ये चीज़ें मॉम से पूछ रही हूँ। एक बार तो फिर भी इंसान हाउसवाइफ है तो थोड़ा बहुत अपने सपने को जी भी लेता है, लेकिन जब वो मॉम बन जाता है तो इवन वो ना ढंग के कपड़े पहनता है, ना वो अपने लिए जीता है, बस बाल ऐसे ही उखड़ा पिखड़ा बनाया रह जाता है। उसे लगता है अब क्या, अब तो मेरा सब कुछ हो चुका। लेकिन नहीं यार, आपको अपने लिए जीना है। आपको हर टाइम, जैसे आप सोचो कोई भी लड़की जब वो अपने ग्रेजुएशन ईयर्स में होती है, जब वो कॉलेज गोइंग होती है, स्कूल में होती है, 12th में, कितना सज संवर कर रहती है ना। मैं नहीं कह रही मेकअप करती है, लेकिन हाँ प्रेजेंटेबल रहती है, अपने लुक्स को कितना ध्यान रखती है, और हर चीज़ को एकदम टू द पॉइंट, उसको हर चीज़ कहाँ क्या हो रहा है नॉलेज होता है। लेकिन ये ऐसा फेज़ आता है कि हम अपने आप को दुनिया से बिल्कुल काट लेते हैं, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं अपने घर वालों के प्रति, अपने जो है, ये मेरा डेली टारगेट था देखिए गाइस। तो घर वालों के प्रति, बच्चों के प्रति, हमें तो लगता है बस अब मेरी दुनिया यही है। पर यार इससे जानते हैं क्या है, इससे होता है हार्ट ब्रेकेज। क्योंकि एक टाइम के बाद आप देखोगे कि आप अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि आपसे जुड़ा हर इंसान का अपना एक अलग दुनिया है। हस्बैंड आपसे जुड़ा है लेकिन उसकी अलग दुनिया है भी है, कि वो बाहर जाता है काम करने, बाहर लोगों से मिलता है, तो बाहर उसका भी एक सर्कल है। बच्चा है, उसकी भी अपनी एक अलग दुनिया बन जाएगी, वो थोड़ा बड़ा होगा तो। सास ससुर हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, सबका अलग अलग है। पर आप क्या हो, आपने अपने फ्रेंड्स खो दिए, अपनी हॉबीज़ खो दी, सब कुछ खो दिया, सेंट्रलाइज हो गए आप उधर। तो आप एकदम झुक गए कि हर समय आप ये सोचते हो कि वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वो मुझे टाइम नहीं दे रहे, मेरा बच्चा मुझसे दूर हो रहा है, या लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं। इसका यही रीज़न है कि हम अपने आप को खो चुके हैं। और जिस दिन आप अपने आप से प्यार करोगे, अपने इमोशनली आप इंडिपेंडेंसी अपने अंदर ले आओगे, खुद ही डिपेंडेंट होगे आप, मतलब ये सोचोगे कि अब मुझे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना है। उस दिन से आप देखिएगा आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपनी हॉबीज़ की चीज़ करिए। अगर आपको सिंपल रहना है, सिंपल रहिए, मेकअप करना है, मेकअप करिए, जो खाना है वो खाइए, अपने लिए टाइम निकालिए। मैं कह रही हूँ एटलीस्ट 24 घंटे में से आप 1 घंटे भी अपने लिए निकालोगे तो आपका कॉन्फिडेंस देखिएगा डबल हो जाएगा। और फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रही, ये सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तब आप अपने आप को टाइम देने लगोगे। तब आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मेरे से ये काम छूट जा रहा है तो लोग मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं। तब आप सोचोगे बोलने दो यार, मेरी लाइफ अगर मैंने 8 महीने अपने आप को नहीं दिया तो मैं ज़िंदगी में अपने आप को अपना मुँह कैसे दिखाऊंगी, कैसे मैं शीशे के सामने खुद को फेस करूँगी। हमेशा यही पछताऊँगी काश मैंने पढ़ लिया होता। और क्या काश के भरोसे ज़िंदगी चलती है? कभी नहीं चलती है। तो अपने आप को अगर आपको फेस करना है तो लग जाइए, और इमोशनली ज़रूर 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 अपने ऊपर डिपेंड होइए, इंडिपेंडेंसी ले आइए। ये फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से भी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आएगी तभी आप फाइनेंशियली डिपेंड हो पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे लगा कि ये चीज़ मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में तो आपके साथ शेयर करूँ, आप भी करिए। क्योंकि जब आप हार जाओगे ना यार, जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आपके ड्रीम्स खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब आप शायद इस बात को समझ पाओगे। तो समय रहते जाग जाओ मित्रों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।